प्रेमिका अपने प्रेमी को फ़ोन करती है और कहती है कि बस आज मुझे जी भर कर प्यार करना है। एक काम करो, तुम जल्द से जल्द मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। अब प्रेमी को जैसे ही लड़की का फ़ोन आता है, वह बिल्कुल खुशनुमा अंदाज में तैयार होता है और तैयार होकर एक होटल के कमरे में लड़की से मिलने के लिए जाता है। और जैसे ही कुछ देर गुजारता है, वैसे ही चीख पुकार मच जाती है। लड़का जोर जोर से चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। लड़की भी चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। और फिर होटल वाले आवाज़ सुनते हैं चीखने चिल्लाने की, तो पहुंचते हैं कमरे के अंदर और जाकर देखते हैं तो जो कुछ सामने दिखाई दे रहा था साथियों, उसे देखकर होटल के कर्मचारियों की रूह कांप जाती है। और फिर होटल के कर्मचारी पुलिस वालों को फ़ोन करते हैं और पुलिस वालों को इत्तला कर बुलाते हैं। और जैसे ही पुलिस वाले होटल के कमरे में दाखिल होते हैं और जो सीन देखते हैं, उसे देखकर पुलिस वाले भी सन्न रह जाते हैं। तो साथियों, नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ जुर्म की दुनिया की एक बेहद ही खौफनाक कहानी के साथ। साथियों, कहानी की शुरुआत करें उससे पहले जितने भी हमारे प्यारे साथी चैनल पर नए आए हैं, जुड़िए विश्व वारदात तक के इस छोटे से परिवार से। चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, क्योंकि यह चैनल आपके प्यार के बिना अधूरा है। साथियों, आजकल एक वेब सीरीज काफ़ी चर्चाओं का विषय बनी हुई है और युवाओं की काफ़ी ज़्यादा पसंद करने वाली वेब सीरीज में से एक है ठुकरा के मेरा प्यार तुम मेरा इंतकाम देखोगे। दरअसल इस वेब सीरीज के अंदर एक अमीर घर की लड़की एक गरीब घर के लड़के को मोहब्बत कर बैठती है, दिल दे बैठती है। और इधर लड़का बार बार मना करता रहता है, लेकिन लड़की बिल्कुल उसकी चाहत में डूब जाती है और प्यार की सारी हदें पार कर देती है और लड़के को अपना बना बैठती है। अब छुप कर खेतों में दोनों मिलने लगते हैं। इसी बीच उसके घर वाले वहां पहुंच जाते हैं और लड़के को बुरी तरह पीटते हैं और लड़की को लेकर अपने घर जाते हैं। और जब घर जाते हैं, लोग जुटते हैं, तो लड़की दबाव में आकर, घर वालों के दबाव में आकर लड़के के सामने कहती है, इसने ही मुझे परेशान किया था, इसलिए मैं इससे पहली बार मिलने गई थी। अब इधर लड़का काफ़ी परेशान होता है, उसे लगता है कि उसने धोखा दे दिया। लड़के को मारा जाता है, उसका घर जलाया जाता है और फिर एक दिन आईएएस बनता है और फिर बदला लेने लगता है। और जब बदला लेता है तो इस कदर बदला लेता है कि लड़की का सब कुछ उजड़ जाता है। और फिर लड़की कहती है कि अभी तक तो तुमने मेरी मोहब्बत देखी है, अब तुम मेरा इंतकाम देखोगे। साथियों, कुछ इसी से मिलती जुलती आज की यह घटना। दरअसल साथियों, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर की। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक थाना लगता है, सिविल लाइन थाना। सिविल लाइन थाने में एक होटल, काफ़ी चर्चित होटल रहता है। उस होटल में 22 दिसंबर को सुबह एक लड़की और एक लड़का इंटर करते हैं, अपना नाम रजिस्टर्ड कराते हैं होटल के अंदर और उसके बाद वहाँ से वो होटल के कमरे में चले जाते हैं। और जैसे ही कुछ घंटे गुजरते हैं, अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। तभी होटल के कर्मचारियों को लगता है कि शायद दोनों लड़की लड़के आपस में झगड़े कर रहे हैं। अब वह दौड़कर जाकर देखते हैं तो अंदर दरवाज़ा बंद था। किसी तरह से दरवाज़ा खोलकर जब अंदर दाखिल होते हैं तो वह देखते हैं कि चारों तरफ खून फैला हुआ है और लड़का जोर जोर से चिल्ला रहा है, बचाने की अपील कर रहा है। लड़की के हाथ में एक धारदार हथियार है और लड़की भी अपने आप को मारने का प्रयास कर रही है। अब इधर लड़के की तरफ जब कर्मचारी देखते हैं तो वो सन्न रह जाते हैं। उसके प्राइवेट पार्ट कटे हुए थे और वह जोर जोर से चीख रहा था, खून निकल रहे थे। अब इधर कर्मचारियों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। फौरन इस साथियों सबसे पहले वो पुलिस को खबर करते हैं। मौका वारदात पर सिविल लाइंस थाने की पुलिस जाती है और जाकर सबसे पहले दोनों को, लड़की और लड़के को, दोनों को हॉस्पिटल भेजते हैं। हॉस्पिटल भेजते हैं तो लड़के की हालत गंभीर बताई जाती है। अब वहाँ से उसे हायर हॉस्पिटल में, यानी कि बड़े हॉस्पिटल में रेफर कर दिया जाता है और लड़की का इलाज चलने लगता है और इसकी जानकारी घर वालों को दी जाती है। अब इसकी जानकारी जब घर वालों को दी जाती है तो दोनों, लड़की और लड़के, दोनों के घर वाले आते हैं। दरअसल जो लड़के का नाम रहता है बबलू और उर्फ एहसान। गांव के लोग बबलू और बाकी लोग एहसान कर नाम से बुलाते थे। उम्र 21 साल रहती है। अब पुलिस जब उसकी तहकीकात करती है, जांच पड़ताल करती है कि आखिर इसकी वजह क्या है, तो जो वजह सामने निकल कर आती है, वाकई में वह आज के समय में
जो समाज में प्यार और विश्वासघात चल रहा है, इसी से जुड़ी हुई एक कहानी निकल कर आती है। दरअसल साथियों, कहानी की शुरुआत होती है साल 2016। गांव पड़ता है एक थाना जो लगता है उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर के अंतर्गत चरथावल थाना। चरथावल थाना के अंतर्गत एक गांव के रहने वाले दोनों ही, यानी कि यासान उर्फ बबलू और उसी गांव की रहने वाली एक लड़की, दोनों नाबालिग रहते हैं। उस समय उनकी उम्र लगभग 15 से 16 साल रही होगी। बचपन में ही दोनों एक ही मोहल्ले के रहने वाले, दोनों एक दूसरे से काफ़ी बातचीत करते थे और धीरे धीरे बातचीत बढ़ती गई तो दोनों की दोस्ती भी गहरी होती गई। अब बचपन का जो प्यार था धीरे धीरे बढ़ता गया और जैसे 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 उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे उनका प्यार भी बढ़ता गया। अब धीरे धीरे प्यार बढ़ता गया, दोनों बड़े होते गए और एक दूसरे के बेहद करीब आते गए। अब करीब आते आते कुछ इस कदर करीब आ जाते हैं कि अब लड़का छुप छुप कर कभी लड़की को अपने घर बुलाता था तो कभी लड़की के घर छुप कर जाकर मिलता था। इधर घर वालों को कुछ भी पता नहीं था। बात एक ही मोहल्ले की रहती है। बबलू और लड़की दोनों एक ही समाज, एक ही समुदाय से आते थे। अब दोनों एक दूसरे को बेहद मोहब्बत करने लगे थे। अब चाहत बढ़ती गई। धीरे धीरे जब दोनों बालिग हो जाते हैं तो पढ़ाई लिखाई के बहाने, किसी काम के बहाने बबलू उसके घर जाता था और लड़की के साथ मिलकर समय व्यतीत करता था। लड़की बिल्कुल बबलू के प्यार में पागल हो चुकी थी, बेकरार रहती थी बबलू के लिए हर वक्त। अब बचपन की मोहब्बत 5-6 सालों से चली आ रही थी। अब इसको बारी थी अंजाम देने की। अब इधर जब दोनों बालिग हो जाते हैं, यानी कि 18 से ऊपर की जो उम्र हो जाती है, तो बबलू और वो लड़की दोनों मिलकर अब घर वालों से झूठ बोलकर छुप छुप कर कभी कॉलेज जाने के बहाने बाहर रेस्टोरेंट में मिलते थे, शहर में जाकर मिलते थे और कभी होटल में मुलाकातें करते थे। मुलाकात का दौर बढ़ता गया, दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आते गए और फिर बात शारीरिक संबंधों तक पहुंच जाती है। अब दोनों एक दूसरे के साथ दो जिस्म एक जान हो जाते हैं। अब इधर लड़की का जब प्यार बढ़ने लगता है, धीरे धीरे उम्र बड़ी होने लगती है, लड़की के घर वाले उसके निकाह की, शादी की बातचीत करने लगते हैं तो लड़की बार बार शादी से इनकार कर देती थी। लेकिन घर वालों को कुछ भी पता नहीं था। अब लोग सोचते हैं कि शायद लड़की का अभी मन नहीं है शादी करने से, इसलिए इनकार कर दे रही है। पूछने के बाद भी लड़की कभी कुछ भी नहीं बताती थी कि वो किसी मोहल्ले के ही लड़के को प्यार करती है। इधर एक रोज जब लड़की लड़के से मिलती है बबलू से, तो वह कहती है कि बबलू देखो, हम लोगों की बचपन की मोहब्बत है, तुम भी मुझे अच्छी तरह से जानते हो, मैं भी तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ और मैं तुमसे निकाह करना चाहती हूँ, शादी करना चाहती हूँ। और इधर बबलू बार बार कहता कि रुक जाओ, थोड़ा और समय दे दो, थोड़ा और वक्त दे दो, मैं कहाँ भागा जा रहा हूँ, मैं तो निकाह तुम्ही से करूँगा, प्यार तुमसे करता हूँ और बेपनाह प्यार करता हूँ। अब शादी की बात जब आती थी तो बबलू हर बार यही बात करता था और लड़की के साथ समय व्यतीत करता था, रंगीन रातें गुजारता था। अब इधर समय बढ़ता गया, धीरे धीरे अब साल 2023 गुजर जाता है, 24 आ जाता है और 24 भी गुजरने वाला होता है। इसी दौरान अब लड़के की उम्र 22 साल हो जाती है। जब लड़के की उम्र 22 साल हो जाती है और लड़की भी लगभग 21 साल के आसपास की हो जाती है, अब इधर लड़की के घर वाले लड़की की शादी के लिए तैयार थे कि उसकी शादी कर दी जाए। जगह जगह रिश्ता देख रहे थे, लेकिन लड़की बार बार कोई ना कोई बहाना करती थी कि मुझे लड़का पसंद नहीं है, लड़का थोड़ा सांवला है, थोड़ा काला है, तो कभी थोड़ा मोटा बटाकर रिश्ते को टाल दिया करती थी। इधर वह काफ़ी परेशान थी और अपने प्रेमी से बातचीत करती थी और कहती है कि बबलू, एक काम करो, अगर तुम्हें किसी चीज़ से, अगर अपने घर वालों से डर लगता है तो मुझे कहीं दूर लेकर चलो और अपनी पत्नी बना लो। इधर बबलू कहता है ठीक है, बहुत जल्द मैं तुमसे शादी कर लूँगा। लेकिन इसी दौरान उसके घर एक रिश्ता आ जाता है। रिश्ता काफ़ी अच्छा रहता है, यानी कि मेरठ में एक गांव लगता है शिवाल खास। शिवाल खास की रहने वाली एक बेहद ही खूबसूरत लड़की का रिश्ता अब एहसान और बबलू के घर आता है। और बबलू के घर वाले जब लड़की को देखते हैं तो वह काफ़ी खुश रहते हैं, क्योंकि लड़की बेहद खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी भी थी और काफ़ी अच्छे परिवार की थी। अब इधर एहसान के घर वाले उस लड़की से
शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब इधर रिश्ता फिक्स हो जाता है और बहुत जल्द शादी होने वाली रहती है। अब इधर इस शादी की बात जो लड़की रहती है बबलू की प्रेमिका, उसे पता चल जाती है। अब वह अपने प्रेमी से फ़ोन पर बातचीत करती है और कहती है कि यह शादी मैं नहीं होने दूँगी। तुमने करीब 8 सालों से मेरे साथ संबंध बनाए हैं, मेरे साथ प्यार किया है, मेरे साथ हर वो काम किया है जो तुम्हें एक पति-पत्नी की तरह करना चाहिए, और मैंने कभी रोका नहीं, और सिर्फ़ इसलिए कि तुम मुझसे शादी करोगे। अब इधर लड़का कहता है कि मैं शादी नहीं करना चाहता था, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊँगा। चलो ठीक है, घर वालों की मर्ज़ी से मैं शादी कर लेता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें भी प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा, चाहे तुम जहाँ भी रहोगी। लेकिन लड़की को ये बात समझ में नहीं आती है। लड़की बार-बार फ़ोन पर बातें करती, रोती थी, हाथ-पैर जोड़ती थी कि शादी से इनकार कर दो, मैं तुम्हें बेहद मोहब्बत करती हूँ, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊँगी, नहीं रह पाऊँगी। लेकिन यशान को अब अपनी बचपन की मोहब्बत से मन भर चुका था। अब वो अपना नई शादी करना चाहता था, वो भी एक नई लड़की के साथ, यानी कि पति-पत्नी की तरह रिश्ता निभाने के बाद अब वह नया जीवन शुरू करना चाहता था। अब अपनी प्रेमिका को धीरे-धीरे भूलना चाहता था। अब इधर घर वाले शादी की तैयारी में लगे हुए थे और लड़की रोए जा रही थी, परेशान थी। उसके घर हर रोज़ कोई न कोई रिश्ता आता था और वो मना कर देती थी। अब घर वाले परेशान थे कि आखिर क्या बात है कि लड़की बार-बार रिश्ते को मना कर देती है, कहीं कोई बात तो नहीं है। लेकिन लड़की घर वालों से कभी कुछ नहीं कहती थी कि समाज में लोगों को पहले पता चल जाएगा तो बदनामी होगी। अब लड़की का जो प्यार था वह विश्वास पर बिल्कुल अटल था। वह लड़के पर बेहद विश्वास करती थी और उसके लिए अपने जिस्म जान सब एक कर देती है, और फिर लड़का यशान लड़की को धोखा देने लगता है। अब वो उससे दूरियां बनाने लगता है, लेकिन जब बात संबंधों की आती थी, जब भी उसका मन करता था, प्रेम भरी बातें कर अपने प्रेम जाल में फंसाता था और फिर उस मोहल्ले की अपने लड़की के साथ अपने मोहल्ले की लड़की के साथ शारीरिक संबंध तक बनाया करता था। लड़की बार-बार उसके बातों में आ जाती थी क्योंकि 8 सालों का उनका रिलेशन था। 15 से 16 साल की उम्र से उनका रिलेशन था। इधर प्यार अब हद से ज़्यादा बढ़ने लगता है, लड़की परेशान हो जाती है और लड़की जब शादी के लिए कहती है, निकाह के लिए कहती है कि मैं तुम्हारे घर वालों को बता दूँगी, अब तुम मुझसे शादी कर लो, मुझे लेकर कहीं दूर चलो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊँगी, मर जाऊँगी, वरना मैं ये शादी नहीं होने दूँगी। अब लड़का काफ़ी परेशान होता है, कहता है मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, अकेले में बातें करना चाहता हूँ। अब इधर लड़की कहती है ठीक है, मैं एक डेट और एक समय बताऊँगी, उस समय तुम मेरे पास आ जाना। अब यानी कि 22 दिसंबर से पहले 21 तारीख को वह लड़के याशान बबलू को फ़ोन करती है और कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ और जी भरकर प्यार करना चाहती हूँ। अब मिलने के लिए वह शहर में यानी कि मुज़फ्फरनगर के सिविल लाइन थाने के अंतर्गत एक होटल में जाती है और एक कमरा लेती है। अब साथियों, कमरा लेने के बाद अब इधर याशान को भी फ़ोन कर देती है। याशान उर्फ बबलू अपने गाड़ी से वहाँ पहुँचता है। बीच में थोड़ी बहुत नोक-झोंक होती है, लड़की के साथ झगड़े होते हैं। लेकिन फिर वो जब कमरे में जाता है, तो दोनों एक-दूसरे के साथ बंद कमरे में जब अकेले होते हैं, तो दोनों का प्यार फिर से जाग उठता है और दोनों एक-दूसरे के बहुत करीब आने लगते हैं और एक-दूसरे के साथ फिज़िकली होने लगते हैं। अब इसी बीच लड़की फिर से शादी की बात करती है कि मुझे तुमसे शादी करनी है। आज तुम मुझे बिल्कुल बता के रहो कि तुम मुझसे शादी कब करोगे, और एक डेट बताओ, एक समय बताओ, वरना मैं सभी से अपने साथ हुए सारी बातें, सारी चीज़ों को समाज के साथ शेयर कर दूँगी, अपने घर वालों को बता दूँगी और तुम्हारे घर वालों को भी बता दूँगी, तुम्हारे होने वाली पत्नी को भी बता दूँगी। आज तक तुमने मेरे साथ जो कुछ किया है, सारी बातें मैं शेयर कर दूँगी। अब इधर यशान काफ़ी परेशान होने लगता है। अब किसी बात पर उसे गुस्सा आ जाता है, नोक-झोंक होने लगती है और वह शादी से इनकार कर देता है। अब लड़की को लगता है कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। 8 साल से जिस लड़के को मोहब्बत करती थी, जिस पड़ोसी लड़के को मोहब्बत करती थी, वह लड़का उसके जिस्म के साथ खेलता रहा। अब वह उसे धोखा देना चाहता है। अब उसे अपने आप पर शर्म आने लगती है। अब वह परेशान हो जाती है। परेशान होती है तो अब लड़के को सबक सिखाने के लिए कि अगर तुम
मेरा नहीं हुए तो मैं किसी का नहीं होने दूंगी। अब इस बातों को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं लड़की एक ऐसा कदम उठाती है कि एक धारदार हथियार अपने बैग से निकालती है और बात करते करते लड़के के प्राइवेट पार्ट पर चला देती है और उसका प्राइवेट पार्ट कट जाता है और वो चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। अब खून निकलता हुआ देख लड़की भी खुद पर हमला करती है और खुद चाकू से एक के बाद अपनी नसें काट लेती है, तो कभी हाथ को काट लेती है और फिर अपने आत्महत्या करने का प्रयास करती है। लेकिन लड़का खून निकल रहा था, छटपटा रहा था, लेकिन अपनी बचपन की मोहब्बत को फिर से बचाना चाहता था। उस लड़की को बचाने की पूरी कोशिश करता है और उस लड़की को, जो लड़की के हाथ में हथियार रहता है, उसे छीन लेता है और फिर लड़की को धक्का देता है। जोर जोर से आवाज़ लगाता है तो होटल के कर्मचारी पहुंचते हैं। अब होटल के कर्मचारी सोचते हैं कि भाई क्या बात हो गई, होटल में दो प्रेमी प्रेमिका गए हैं, नौजवान लड़के गए हैं, प्यार करने की बजाय झगड़ा क्यों कर रहे हैं, क्या बात हो गई। और जोर जोर से आवाज़ें आती है। कर्मचारी जब अंदर जाकर देखते हैं तो चारों तरफ खून फैला हुआ है। लड़का अपने प्राइवेट पार्ट को पकड़कर जोर जोर से चिल्ला रहा है और लड़की की तरफ इशारा कर रहा है। और फौरन ही लड़की हथियार लेकर अपने ऊपर हमला करने वाली होती है। उसे भी गंभीर चोटें आई थी। इसके बाद होटल वाले उसे पकड़ते हैं और फिर पुलिस को फ़ोन करते हैं। फौरन ही पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है और फिर एम्बुलेंस के द्वारा पुलिस दोनों को लेकर नज़दीकी अस्पताल में जाती है। जब अस्पताल में जाती है तो डॉक्टर कहते हैं कि लड़के की हालत तो बेहद गंभीर है। प्राथमिक उपचार करने के बाद उसे बड़े हॉस्पिटल में रेफर कर दिया जाता है और लड़के की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। इधर लड़की की हालत में काफ़ी सुधार देखने को मिल रहा है और जब लड़की से पूछताछ की जाती है, पुलिस पूछती है, तो लड़की बताती है कि मेरे साथ यह अशान ने धोखा दिया था, इसलिए मैं बदला लेना चाहती थी और मैं चाहती थी कि यह किसी, अगर मेरा ना हो सका तो मैं किसी का नहीं होने दूंगी। इसलिए आज मैं सोच कर निकली थी और फिर एक कटर से उसके प्राइवेट पार्ट पर मैंने हमला कर दिया। अब इधर पुलिस बबलू से जब पूछताछ करती है तो बबलू कहता है यह सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन मेरे ऊपर कार में ही हमला किया गया था, इस वजह से मैं जख्मी पहले से ही था। अब होटल के कर्मचारियों से पूछताछ होती है तो होटल के कर्मचारी कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, दोनों सही सलामत आए थे। और कमरे में जाते ही ये दोनों झगड़ा करने लगते हैं और जब कर्मचारी पहुंचते हैं तो उनके सामने खून से रंगा हुआ बेडशीट, खून का छींटा चारों तरफ दिखाई दे रहा था, खून निकल रहे थे। अब इधर पुलिस दोनों के घर वालों को इत्तला करती है, फ़ोन करके बताती है। दोनों के घर वाले आते हैं और जब यह बात सुनते हैं कि उनके लड़के का, जिसकी शादी होने वाली है, बबलू का प्राइवेट पार्ट लड़की ने काट दिया है और लड़की कहीं और की नहीं बल्कि मोहल्ले की रहने वाली है, जान पहचान की है। और जब यह खबर मोहल्ले में पहुंचती है, जब सारी बातें मोहल्ले में पहुंचती है, तो मोहल्ले वाले भी शर्मसार हो जाते हैं कि आजकल लोगों को, यानी कि युवाओं को क्या हो गया है। लड़का विश्वासघात करता है और लड़की बदला लेने के लिए हमला कर देती है और उसके प्राइवेट पार्ट को ही अलग कर देती है। तो साथियों, ये थी पूरी कहानी। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है, किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सावधान करना है। यह घटना बिल्कुल समाज के प्यार को और विश्वासघात पर सवाल खड़े करती है। एक लड़की प्यार करती है और लड़का 8 सालों से अपने ज़रूरतों को पूरा कर रहा था और फिर समय आने पर विश्वासघात कर देता है। तो साथियों, कमेंट कर इस कहानी पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।